मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली, किसी भक्त का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, यह तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है। जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई, और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला, बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। और बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आंख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई
और बाबा से कहा तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया, मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं। गुरुदेव वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है, और एक फोटो में मेरी आंख में कैंसर की गांठ है जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूं। ये आंख में कैंसर जो आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आंख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा आपके भीतर जागृत करो। मछली शिवजी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता है। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं। शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर, घुटना, सिर तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहां कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को, घुटना है, कमर है, उस पर लगाकर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है, कंकर शंकर की भूमि होती है। शिव तत्व है शंकर। अब रोइए नहीं, बाबा से कृपा। यही बच्चा है, 9 साल के बाद हुआ है और आंख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व, विश्वास आपके भीतर का, आपके कैंसर से भी आपको आराम दिलाएगा। शिव भक्त, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, मेरा शिव उतने करीब में आता, जितना दृढ़ हो। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना, तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा।
कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। वो स्वयं बड़ा है, उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है। मछली ने कहा मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूं कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूं, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, ये वो साधना है। कई वर्ष तक आग बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। पर यह विश्वास इस व्यासपीठ का है जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो उसको शंकर का दर्शन होता ही है। शिव उसके दुख हरता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर है उस मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके, पढ़ सके। हम तो यहां तक सोचते हैं ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो वहां दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगाए, कोई आए तो पढ़े और जाए तो पढ़े। चलते फिरते भी पड़ेगा तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा। मछली कर रही है आज से मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूं मरती कि नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था, तालाब के अंदर। तालाब में जल गिरता, तालाब, और तालाब में जब जल गिर रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहां मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली, पर करी जरूर।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। कल कथा में कहा था गुरु नानक देव जी ने, कल कथा में वर्णन करा था गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां शिव नहीं पांव को उठा कर वहां रख दे, जहां भगवान नहीं, जहां रब नहीं, वो स्थान बता दो। तुझ में रब, मुझ में रब, सब में रब समाया है, और जित देखो वो रब की ही तो माया। हर एक जगह पर वही तो है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां रब नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, वो स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बाले के मन में भी एक भाव आ गया था, क्या ईश्वर है, ईश्वर है, बाले के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया उस बाले को, ले जा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं वहां इसको मार दे, ले जा। बाले ने कहा ईश्वर जहां नहीं वहां मार दूंगा, जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे इस कबूतर को वहां मार दे। बाले उस कबूतर को लेके जंगल में चले गया। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन, बाले कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। बाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, बाले कबूतरों मारने के लिए जंगल में आतुर हुआ। तब उसके स्मरण में आया ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहा है, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा है। बाले गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गया। बाले ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर वापिस दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे बाले, तूने इस कबूतर को नहीं मारा? बाले ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना। मैं जहां मारने के लिए जाता हूं वहां पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में रब समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं? इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुराहट। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे बाले, लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं। सुन बाले, जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें घर में ही प्राप्त होगा, परमात्मा तुम्हें घर में ही मिलेगा। तुम कहां ढूंढ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? क्यों भटक रहे हो? भ्रम में ना पड़ना, यहां वहां हम भटके ना, हमारा भटकन ही हमको तकलीफ दे जाता है। 4 दिन यहां चले गए, 5 दिन वहां चले गए, 6 दिन वहां चले गए, ये भटकते रहे परमात्मा को पाने के लिए, और हम यहां वहां भटके पर परमात्मा मिला नहीं, क्योंकि हमने उसको दिल से पुकारा नहीं, हमने उसको दिल से पाया नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन हम परमात्मा को अपना बना ले, हाँ ये कई लोग कहते हैं गुरुजी मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत अपशब्द कहते हैं, मुझे मेरे परिवार वाले बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। सोने ने एक बार लोहे से कहा, सोना लोहे से बोलता है, लोहा तू भी धातु मैं भी धातु, मैं सोना तू लोहा,
तू भी धातु, मैं भी धातु, मुझे भी अग्नि में तपाया जाता है, तुझे भी अग्नि में तपाया जाता है। सोना कहता है मुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है, तुझे भी तपाकर कुछ बनाया जाता है। सोना लोहे से कहता है कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया। मैं भी धातु, तू भी धातु, तुझे भी तपाया, मुझे भी तपाया, तुझे भी कूटा, मुझे भी कूटा। सोने ने लोहे से पूछा, पर एक बात बता रे लोहा, मैं सोना जब कुटता हूं तो मैं आवाज नहीं करता, तू लोहा जब कुटता है तो आवाज क्यों करता? मैं कुटता हूं तो आवाज नहीं करता। सोना करा मेरी आवाज नहीं निकलती। सुनार की दुकान के सामने से निकलना, सोने को कूटा जाता है तो उसमें आवाज नहीं आती। लोहार की दुकान के सामने से निकलना, लोहे को कूटा जाता है तो उसमें से आवाज आती है। सोने ने लोहे से पूछा कि मैं धातु, तू धातु, मैं पीला, तू काला, मुझे भी तपाया, तुझे भी तपाया, अग्नि में मुझे भी डाला, तुझे भी डाला, मुझे भी कूटा, तुझे भी कूटा। मैं कुटा, आवाज नहीं आई, पर लोहा तू कुटा, तुझ में आवाज क्यों आई? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। सोने, तुझे लोहे का हथौड़ा मार रहा है ना, इसलिए तू चिल्ला नहीं रहा। मैं लोहा, और जब मुझे लोहे का हथौड़ा मारता है ना तो चीख रहा हूं। अपना अपने को चोट देता है तब चीख तो निकलती ही है। सोने का हथौड़ा अगर सोने को मारता तो चिल्लाता, लोहे का हथौड़ा लोहे को मारता है तो चीखता है। अपना अपने को गाली देता है, अपना अपनों को अपशब्द कहता है, अपना अपने को ताना देता है तो चीख निकलती है, बद्दुआ निकलती है, अपशब्द निकलते हैं। दूसरा, सोने को लोहा मारेगा तो सोने को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा गाली देगा चल जाएगा, दूसरा अपशब्द कहेगा चल जाएगा, दूसरा ताने देगा चल जाएगा। पर कोई अपना अपने को अपशब्द कहे, अपना अपने को ताने दे, अपना अपने को आड़ा टेढ़ा कहे, ये नहीं चलता। भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ क्या था? उनके ही ससुर ने उनको गाली दे दी थी, तुझे शमशान का निवास करना पड़ेगा, मेरा श्राप है शिव, तू शमशान में रहेगा। शंकर भगवान तो भी अलमस्त थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे प्लाट मिला है, कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या टेंशन। शिव जैसे प्रसन्न भाव में रहने वाला चाहिए, हर एक में अच्छा ही देखो। जितना आप अच्छा ढूंढोगे उतने अच्छा ही मिल जाएगी। दो माताएं बस में लड़ रही थी, सीट एक थी, बैठने के लिए दोनों लड़ रही। वो बोली मैं बैठूंगी, वो बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर आ गया, क्यों लड़ रही हो? मैं बैठूंगी, दूसरी बोली मैं बैठूंगी। कंडक्टर बोला तुम में जो ज्यादा उम्र वाली हो वो बैठ जाए। पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही, बैठी नहीं, क्योंकि जो बैठेगी वो ज्यादा उम्र की। बैठी नहीं, दोनों खड़ी। पूरा रास्ता उन्होंने खड़ा खड़ा निकाल दिया, पर बैठी नहीं। कंडक्टर दोबारा आया, बैठो, अभी नहीं, मैं बैठू। तो कंडक्टर ने दूसरी से कहा बैठ जाओ, दिख रहा है तुझे, मेरी उम्र नजर आ रही है। कंडक्टर ने फिर दूसरी से कहा तू बैठ जा, आंखों का इलाज करवा लेते रहे। नहीं बैठूंगी मैं, कोई इतनी उम्र क्यों। कुर्सी पूरी खाली बस की, दोनों नहीं बैठी। इतने में एक दूसरा आ गया, चले गए। ये खड़ी की खड़ी बस की, किसी को मालूम ना पड़ जाए कि उम्र कितनी है। शिव जी को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान शंकर को गाली देने वाले उनके ससुर ही थे। तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही होंगे। कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे अपने। वो लोग चिल्लाते हैं ना, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे जम के तो बोलो,
हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इतनी तेज चिल्ला के कह रहे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? साथ नहीं हो तो संघर्ष की जरूरत है। कहना कठिन है। शंकर भगवान को गाली देने वाला कोई दूसरा नहीं था, शिव जी को अपशब्द कहने वाला कोई दूसरा नहीं था, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहने वाला कोई दूसरा नहीं था। स्वयं देव अधिदेव महादेव को अपशब्द कहे उनके ससुर ने कहे, हे शिव मेरा श्राप है, तू शमशान में निवास करे। आपके भीतर शिव भक्ति जब जागृत हो जाए तो फिर क्या सोचना, क्या विचार। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया। नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु श्री शिवा, नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, दूसरे नहीं अपशब्द कहते, अपने ही अपने को अपशब्द कहते। हमारे बीच में श्री हरजीत सिंह जी बैस, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हमारे बीच में श्री गुरमीत सिंह जी कुडिया, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत उनके लिए। मैं दोनों मंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूं, व्यासपीठ की पूजन के लिए आप पधारें। दोनों मंत्री महोदय श्री हरजीत सिंह जी बैस, श्री गुरमीत सिंह जी कुडिया पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें, मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली दोनों मिनिस्टर के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जब राज्य के मंत्री शिव महापुराण की कथा में पहुँचते हैं तो एक भाव सहजता का नजर आता है और ऐसी ही सरलता होना चाहिए। अभी हम कथा में कह रहे थे कि किसी के लिए सोफा नहीं लगाया और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के मंत्री महोदय भी गादी पर आकर बैठे, तख्ते पर आकर बैठे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शिव तत्व औघड़ी है, औगरदानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी शिव। माता सती का विवाह शिव जी के साथ में हुआ है। अब शब्द कहे तो भी सह। सती मैया यज्ञ के कुंड में, थाली लाओ, माला लाओ, यज्ञ की अग्नि में सती मां जलकर बस में।